हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा है, जिसमें हमने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस मींस अकाउंटिंग में वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो ये टॉपिक आपके एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन, इन सब में काम आने वाला है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा सो दैट आपको कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाने जाएंगे तो इसके दो मेथड्स, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या इसे हम मेथड भी बोल सकते हैं, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग दो मेथड हम अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। दो मेथड से बनाया जाता है किसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। एक होता है फिक्स्ड एंड दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। अगर हम फिक्स्ड की बात करेंगे तो फिक्स कैपिटल अकाउंट से अगर कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो इसमें दो अकाउंट बनाए जाएंगे। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो दूसरा है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाएंगे हम लोग, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम अराइज हो रही होगी कि ये दो अकाउंट अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो बना रहे हैं इसमें एक बना रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है कि ऐसा ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मतलब कैपिटल जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, जो पार्टनर का कैपिटल है वो फिक्स रहेगा, तो कैपिटल से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो कैपिटल अकाउंट में होंगी। करंट अकाउंट मतलब जो करंट ईयर से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे जो भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो कहां चली जाएंगी, करंट अकाउंट में चली जाएंगी। क्लियर है? तो हमने क्या किया, दो अकाउंट बना लिए, एक पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड जो करंट ईयर से रिलेटेड है, जो इस साल हुआ है, जैसे सैलरी दी, रेम्युनरेशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हर वो चीज करंट अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, सो दैट फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल यहां पर क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा करंट ईयर से रिलेटेड चीजों के साथ। तो कैपिटल और करंट दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, यहाँ पर कैपिटल चेंज होगा तो करंट, यहाँ पर हमें किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अलग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर? तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो कैपिटल के साथ होंगी। इसको समझने के लिए हम एक काम करेंगे कि अभी हम बनाते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ जाने वाली है। ओके, बताने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमने देखा था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए हम बनाते हैं फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, और यहां तक के हमारा पार्ट डेबिट का है, इस तरफ क्रेडिट का। ठीक है, इसी तरीके से हम सेम फॉर्मेट किसके लिए बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए।
फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो अलग है, और जो करंट ईयर से रिलेटेड होने वाली चीजें हैं उनके लिए हमने करंट अकाउंट बना लिया। ठीक है, सो हम सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर एग्जाम्पल ए ने बिजनेस में 2 लाख रुपीज लगाया था और बी ने बिजनेस में 3 लाख रुपीज लगाया था। तो इस तरीके से हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, क्योंकि ये इनका ओपनिंग कैपिटल है। एंड एक चीज और बता दूं कि कैपिटल अकाउंट हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, डेबिट एंड क्रेडिट। तो कैपिटल किस तरफ इंक्रीज होता है? क्रेडिट साइड, एंड डिक्रीज किस तरफ होता है? डेबिट साइड। क्लियर है? तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? क्रेडिट में होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, लायबिलिटीज कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है। तो इनका जो कैपिटल है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का जो कैपिटल है वो क्या होगा? कहाँ जाएगा? किस साइड जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर इन्होंने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया तो वो क्रेडिट में आएगा। क्यों? किसी भी वजह से, याद रखिएगा, किसी भी वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, किसी भी वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में होगा। वो चीज कहाँ होगी? क्रेडिट में। और जो जिस चीज की वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है वो कहाँ होगा? डेबिट में होगा। क्लियर है? जैसे कि आपका कैपिटल बिजनेस में 2 लाख रुपीज था और आपने बिजनेस में 50,000 एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो आज के टाइम में आपका कैपिटल कितना है? 2,50,000। मतलब ये कैपिटल को इंक्रीज कर रहे तो कैपिटल के साथ होना चाहिए, मतलब क्रेडिट में होना चाहिए। बाय बैंक और कैश अकाउंट। सपोज 50,000 इसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया, तो हम कहाँ लिख देंगे इसको? क्रेडिट में। ठीक है? इन द सेम मैनर हो सकता है, जरूरी कि दोनों पार्टनर लगाए, हो सकता है एक लगाए या दोनों लगाए। अगर बी ने भी लगाया है, 1 लाख रुपीज लगाया, तो 1 लाख हमने क्रेडिट में लिख दिया। क्लियर? अगर ये लोग आउट ऑफ कैपिटल कुछ विड्रॉ करेंगे तो कहां पर आएगा? डेबिट में, टू बैंक और कैश अकाउंट। इन केस आउट ऑफ कैपिटल, विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, अगर इन लोगों ने अपने कैपिटल से कोई पैसा निकाला, ड्राइंग और आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अगर ड्राइंग है तो करंट अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर आउट ऑफ कैपिटल कुछ पैसा निकाला है तो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो अगर मान के चलो इसने 20,000 रुपीज आउट ऑफ कैपिटल निकाल लिया और सामने वाले ने कितना निकाला? 30,000 रुपीज, बी ने। इस तरीके से तो क्या होगा? कैपिटल कम होना चाहिए। अगर इसका 2,50,000 था जिसमें से इसने 20,000 निकाल लिया, तो आज के टाइम में से कैपिटल कितना होगा? 2,30,000। क्लियर? मतलब क्या कर रहे हैं हम? इसे डिडक्ट कर रहे हैं, तो डिडक्ट कर रहे हैं मतलब कैपिटल कम हुआ। जिस भी वजह से कैपिटल कम हो रहा है वो चीजें कहाँ होंगी? डेबिट में होंगी। क्लियर? अब टोटल करके देख लीजिए, इसका कैपिटल 2,50,000 हो चुका था, लेकिन इसने आउट ऑफ कैपिटल 20,000 निकाल लिया, तो आज के टाइम में इसका कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल जैसा होगा 2,30,000। इसी तरीके से बी का जो कैपिटल है 4 लाख था, जिसमें से इसने 30 निकाल लिया, तो कितना होगा? 3,70,000। तो ये जो अमाउंट है इसके लिए बनाया गया है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि क्लोजिंग कैपिटल हमको एसर्टेन हो पाए। ठीक है? इस तरीके से हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना लिया। तो इसमें क्या क्या चीजें आई? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें। ओपनिंग कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल लगाया तो क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाएगा। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन है तो वो डेबिट में आएगा। ड्राइंग मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ड्राइंग करंट अकाउंट में आता है। ठीक है? और जो फिर बैलेंस बच जाएगा वो कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरीके से डिफरेंस निकाल के हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया। क्लियर है? सो अब हम बनाने वाले हैं क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट का भी अपना बैलेंस हो सकता है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिख देंगे। हो सकता है किसी पार्टनर का डेबिट में हो, किसी का क्रेडिट में हो। जिसका क्रेडिट में हो उसका क्रेडिट में लिख दीजिए, जिसका डेबिट में हो उसका डेबिट में लिख दीजिए।
इन केस दोनों का क्रेडिट में है, सपोज इसका 1000 और 2000 है, तो इसके में 1000 ए में और बी में 2000 लिख देंगे। अगर किसी का इन केस बी का क्रेडिट बैलेंस ना होकर के डेबिट बैलेंस दिया हुआ तो डेबिट में लिख देंगे। तो जैसा आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दोनों में से कहीं भी बैलेंस हो सकता है। ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर का दिया होगा। क्लियर क्वेश्चन में। देन अब मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड चीजें थी। करंट ईयर में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, ये सारी चीजें जो मिली है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाएंगी। क्लियर। तो जो पार्टनर को मिलेगा वो कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट में, और जो चीजें पार्टनर से काटी जाएगी वो कहाँ होगी, डेबिट में। तो पार्टनर को क्या क्या मिला था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को जितना मिला, बी को जितना मिला वो आप यहाँ पर लिख देंगे। बाय सैलरी अकाउंट और रेम्यूनरेशन जो लिखा होगा किसको मिला, बी को मिला, तो बी के में लिख देंगे। बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन किसको मिला, ए को मिला, ए के में लिख दीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, रिजर्व कभी भी पार्टनर को नहीं मिलता है। रिजर्व किसका होता है, बिजनेस का होता है। तो ये हम कैपिटल अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं, पार्टनर को जो चीजें मिल रही हैं उसके लिए बना रहे हैं। तो रिजर्व कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर इसको ट्रांसफर की बात होगी तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जब यहाँ पर बनाएंगे तो रिजर्व को मत लीजिएगा बिल्कुल। देन अगर प्रॉफिट है, अगर ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वो कहाँ जाएगा, इन केस प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेगा, मतलब क्रेडिट में होना चाहिए। क्लियर। इन केस यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग होगी तो कहाँ आएगी, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल को कम करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक चीज और जो आपके क्वेश्चन में दिखाई देगा वो होगी ड्राइंग। ड्राइंग कभी भी आपको एप्रोप्रिएशन में नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर नेचर की ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ड्राइंग कभी भी नॉमिनल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करता, वो कैपिटल को अफेक्ट करता है। तो किसमें आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोनों साइड। हाँ? तो लिखने के बाद क्या करेंगे, आप बैलेंस कर देंगे। हो सकता है यहाँ पे 5000 बैलेंस आ जाए और यहाँ पे 3000, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, कैरिड डाउन। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या करेंगे आप, बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे क्रेडिट में, और आइदर डेबिट में या क्रेडिट में, जहां पे भी बैलेंस आपका दिखाई दे वहां पर आप बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे। क्लियर। तो ये है आपका किसका फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसके बाद देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या समझ में आया कि पार्टनर्स को जो भी चीजें मिलेंगी, जो उनके कैपिटल अकाउंट में, वो चीज क्रेडिट में होगी, और उनके कैपिटल से जो चीजें काटी जाएगी वो कहाँ होगी, डेबिट में। ध्यान रखिएगा इस बात को बिल्कुल ध्यान से। अगर आप इस चीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी किसके हिसाब से देखा था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से देखा था, के हिसाब से देखा था, जिसमें हमने दो अकाउंट बनाए थे। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाने वाले हैं वो फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे बनाने हैं। फ्लक्चुएट मतलब अब जो पार्टनर का जो कैपिटल है वो किसके, वो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीजों के साथ क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। मींस अगर किसी ने 1 लाख रुपीस लगाया तो हो सकता है उसका 1 लाख से ज्यादा हो जाए, या 1 लाख से कम भी जो बैलेंस हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो ज्यादा या कम भी हो सकता है। फ्लक्चुएट करेगा क्या, हमारा कैपिटल जो होगा वो चीजों के साथ क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। सो दैट अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी का किसमें लिखा था, कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि 2 लाख रुपीज यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का, और बी का 3 लाख रुपीज। ओपनिंग जो कैपिटल था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाया तो हम एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। अब जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को मिल रही है वो कहाँ होगी, उनके क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट में, उनके क्रेडिट साइड में हम उसको लिख देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगा,
ए और बी के में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया जाएगा। देन अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो टू बाय सैलरी अकाउंट, किसको मिल रही है सैलरी? बी को, तो बी के में लिख दीजिए, ए के में छोड़ दीजिए, है ना। ए के में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जिसको मिल रहा है उसके क्रेडिट साइड में हमने उसको सैलरी को लिख दिया। बाय कमीशन, जिसको भी कमीशन मिलेगा उसके में कमीशन लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने ए में लिखा है तो ए में हमने कमीशन लिख दिया। क्लियर? इसके बाद रिजर्व जो है ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। क्रिएट हो रहा है मीन्स ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, ये बिजनेस के लिए क्रिएट हो रहा है। तो ये पार्टनर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम रिजर्व पे यहाँ पर नहीं लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है पार्टनर्स का, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, अगर लॉस है तो डेबिट में लिख देंगे। क्लियर? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा, और एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। अब जो डेबिट में जो चीजें आएंगी जो पार्टनर्स के कैपिटल से काटी जाएगी वो क्या क्या हो सकती है? अगर इन्होंने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया है वो चीजें हो सकती है। आउट ऑफ कैपिटल अगर विड्रॉ किया वो लिख लेंगे। इसके बाद अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग किया तो ड्राइंग्स भी यहां पर आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीजें क्या करती है? पार्टनर के कैपिटल को कम करती है, तो सारी चीजें कहाँ होगी? डेबिट साइड में होगी। इसके बाद टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगा डेबिट में, अगर प्रॉफिट हुआ एप्रोप्रिएशन में तो वो क्रेडिट में दिखाई देगा। क्लियर? इस तरीके से हमने, अगर हम दोनों फॉर्मेट को देखें तो उनमें डिफरेंस क्या है? ये जो चीजें थी, ये वाला जो पोर्शन था वो कहां पर था? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग जब बनाएंगे तो ये सारी चीजें कहां आ जाएंगी? सिर्फ एक जगह पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब जो कैपिटल है वो इन सारी चीजों के साथ फ्लक्चुएट करेगा। क्लियर? सो क्या करेंगे? टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा टू बैलेंस कैरिड आउट। जो भी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इज इट क्लियर? सपोज यहाँ पर एक हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपीज टोटल आ गया, जिसमें से टोटल इसका 2 लाख काट दिया गया, तो कितना बचा? 3 लाख रुपीज। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है इस फॉर्मेट को, अब हम आगे जाकर के सीखने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा कि फॉर्मेट को हमको किस तरीके से बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप कैपिटल अकाउंट का नेचर समझ गए होंगे। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? क्रेडिट में इंक्रीज। तो जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो क्रेडिट में लिख लीजिएगा, और जो भी चीजें पार्टनर से कटने वाली है वो कहाँ आएंगी? डेबिट में। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक जरूर कीजिए, सो दैट मैं इस तरीके से और भी वीडियोस आपके सामने लाता रहूं।